ये दुनिया एक तमाशा है और हम सब इस तमाशे की कठपुतलियां। ऊपर वाला जैसे चाहे वैसे हमें नचा सकता है। इस दुनिया में हम सभी ने किसी न किसी चहेते को खोया है, पर सोचिए कुछ सालों बाद जब वह शख्स आपकी आंखों के सामने आ जाए तो उस समय कैसा अनुभव करेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल फ्लेम यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी है एक ऐसे सिपाही की जो अपनी मौत के 7 साल बाद लौट आया। ये लगती तो पूरी फिल्मी कहानी है जिसके हीरो के साथ कोई ड्रामा होता है। एक चोट के साथ उसकी याददाश्त चली जाती है और दूसरी चोट के साथ उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। हवलदार धर्मवीर यादव सेना में थे। एक दिन देहरादून में सरकारी एम्बेसडर कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। धर्मवीर उस समय हादसे का शिकार हुए और लापता हो गए। घर वालों पर तो जैसे मुसीबतों के बादल छा गए। पत्नी मनोज यादव ने अपने पति की सकुशल वापसी के लिए व्रत रखा और पीछे परिवार में माता पिता, पत्नी व 2 बेटियां उनका आखिरी बार चेहरा तक न देख सकी। सेना ने उनकी तलाश जारी रखी, पर कोई जानकारी न मिलने के कारण जैसा कि नियमों के अनुसार 3 वर्षों के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और घर वालों की पेंशन चालू कर दी गई। हवलदार धर्मवीर गुमनामी में खो गए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, जाके राको साइया मार सके ना कोई। दुर्घटना के 7 वर्ष बाद जब किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो कैलाश यादव, जो हवलदार धर्मवीर के पिताजी थे, उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने खड़े थे धर्मवीर यादव। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा उस समय। धर्मवीर के घर वापसी के बाद पूरा मंजर पूरी तरीके से बदल चुका था। दोनों बेटियां जो छोटी सी थी वो अब 10वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। जब परिवार वालों ने धर्मवीर को पूछा कि तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ, तो धर्मवीर ने बताया कि वह हरिद्वार में थे और बाइक का एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो उनकी सिर पर चोट के कारण उन्हें पुरानी बातें वापस याद आने लगी। तब वहां पर उपस्थित लोगों में से एक ने उन्हें पैसे दिए और इसी के कारण वह टिकट खरीदकर सीधा घर आ गए। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ इन 7 वर्षों में क्या घटित हुआ, तो धर्मवीर पूरा माजरा बताने में असमर्थ रहे और उन्होंने कहा कि जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था शायद तब भी मैं अपनी याददाश्त खो चुका था, इसी कारण मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी लगती है जैसे कि मनगढ़ंत हो, परंतु ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और यह कोई कपोल कथा नहीं है या कोई फिल्मी कहानी। मैं इसका वास्तविक प्रमाण आपको देता हूँ। जुबिन नौटियाल का हाल ही में रिलीज हुआ गाना मेरे घर राम आए हैं, उस कहानी में जो दिखाया गया है वह सब इसी घटना पर आधारित है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।